Hello everyone and welcome to today's video. China and India, the two emerging economies in Asia and in the world. आपको पता है as of 2023 चाइना और इंडिया वर्ल्ड की सेकंड और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं और ये हैं नॉमिनल बेसिस के. ऑन पीपीपी बेसिस चाइना इज एट नंबर 1 and India is at number 3. Both the countries own 20 to 26% of the total wealth of the world. और एशिया के अंदर तो चाइना और इंडिया जीडीपी का 0.5% कंट्रीब्यूट करते हैं. लेकिन क्या आपने रिसेंटली सुना है दैट चाइना में एक इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है? और हमने ये भी सुना है कि चाइना की जो इकोनॉमी है, एनालिस्ट का ऐसा कहना है कि आने वाले टाइम में इट इज गोइंग टू स्लो एंड ऑन द अदर हैंड इंडियन इकोनॉमी जो है वो आने वाले टाइम में काफी ज्यादा अच्छे रेट से ग्रो करने वाली है. सो इन टुडेज वीडियो हम ये जानने वाले हैं कि चाइना और इंडिया में से बेटर इकोनॉमी कैसी है. अब यहाँ पे एक बायस्ड अप्रोच नहीं होने वाला है बिकॉज वी आर इंडियंस, सो आई वुड नॉट से दैट इंडिया इज द बेटर इकोनॉमी. लेकिन यहाँ पर हम स्टेटिस्टिकल मेथड्स को यूज करके ये जानेंगे, स्टैटिस्टिकल फिगर्स को यूज करके ये जानेंगे, डेटा को यूज करके ये जानेंगे कि आखिर चाइना और इंडिया में से बेटर इकोनॉमी कौन सी है. लेकिन हम वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप ऐसी किसी भी वीडियो को मिस ना करें. अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू नहीं किया है तो प्लीज अपने डीमैट अकाउंट को ओपन करवाइए विद द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. साथ ही साथ आप उन लिंक्स के थ्रू रेफर एंड अर्न भी कर सकते हैं. चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट चाइना एंड इंडियाज इकोनॉमी स्टेप बाय स्टेप. तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी. अगर जीडीपी डेटा की बात करें तो एज पर द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023 चाइना का जो एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट रिकॉर्ड हुआ था इट वाज 5.2%. वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जीडीपी एनुअल ग्रोथ रेट रिकॉर्ड हुआ था एट 7.5%. और आपको बता दूं कि आने वाले टाइम में यानी कि बाय द ईयर 2026 इंडिया का जो एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाला है ये 7% रहने वाला है. वहीं चाइना की अगर हम बात करें तो उनका जीडीपी ग्रोथ रेट जो रीच करने वाला है बाय 2026 इट इज गोइंग टू बी 4.6%. सो इन नंबर से हमें साफ साफ ये पता चल रहा है कि अगर हम जीडीपी की बात करें, अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो आने वाले टाइम में इंडिया काफी अच्छे रेट से ग्रो करने वाला है, व्हेरेज चाइना के अंदर एक इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिल सकता है. रीसेंट क्वार्टरली डेटास के बेसिस पे भी चाइना की जीडीपी का ग्रोथ रेट कम रिकॉर्ड किया गया है इन कंपैरिजन टू इंडिया. चलिए अब स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस की बात करते हैं. तो अगर स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस की बात करें तो आई थिंक स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ द इकोनॉमी ग्रोस. अगर किसी भी इकोनॉमी के अंदर एक कंपनी अच्छा करती है तो कंपनीज के अच्छा करने की वजह से इंडस्ट्रीज अच्छा करती हैं, इंडस्ट्रीज के अच्छा करने की वजह से इकोनॉमी अच्छा करती है एंड दैट गिव्स अ वेरी पॉजिटिव इंपैक्ट टू द स्टॉक मार्केट. चलिए अब इंडिया और चाइना के स्टॉक मार्केट इंडाइसेस को कंपेयर करते हैं. वैसे तो काफी सारे इंडाइसेस हैं चाइना और इंडिया के, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ निफ्टी 50 और CN50 के लेवल्स को कंपेयर करेंगे. तो अगर हम अभी की बात करें तो निफ्टी 50 इज एट इट्स ऑल टाइम हाई और काफी टाइम से निफ्टी 50 एक बूम फेज के अंदर है जिसके अंदर निफ्टी 50 ने अमेजिंग रिटर्न्स दिए हैं. ऑल्सो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2024 के एंड तक हम 23,500 लेवल्स को जरूर टच कर लेंगे ऑफ निफ्टी 50. वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना हैज नॉट बीन एबल टू पास इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाईज इवन. इनफैक्ट चाइनीज स्टॉक मार्केट 38% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं. निफ्टी 50 और CN50 को कंपेयर करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है दैट इज PE यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो. तो अगर हम इंडिया के निफ्टी 50 के प्राइस टू अर्निंग्स की बात करें तो ये 22.8 का है विच इज 3 टाइम्स हायर देन चाइना. चलिए बात करते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की. तो अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया ने पिछले 5 सालों में 2x किया है अपने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को, दैट इज डबल फ्रॉम 2018 टू 2023. वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के अंदर इन्वेस्टर्स का एक अलग ही बिहेवियर देखने को मिला है. चाइना के अंदर इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने से ज्यादा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी कि सीडीज के अंदर इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं. सीडीज क्या होती हैं? सीडीज आर शॉर्ट टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट्स जो कि गवर्नमेंट इशू करती है
और इनके अंदर स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में रिस्क थोड़ा कम होता है। तो ये देखा गया है कि चाइनीज इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं सीडीज में इन्वेस्ट करने में रादर देन स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड, जिसका मतलब साफ साफ ये है कि चाइना के अंदर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है। बट इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, तो आपको पता ही होगा कि इंडिया के अंदर एसआईपी के नंबर्स काफी ज्यादा एक्सेसिवली इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स आर इंक्रीजिंग एंड इवन यू हैव सीन, और आप देख सकते हैं दैट द अमाउंट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स रिटेल इन्वेस्टर्स कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, और इसी की वजह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज इंडिया में काफी अच्छी ग्रोथ देख रही हैं। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रेडिट ग्रोथ। तो अगर हम किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ की बात करें तो उसमें क्रेडिट ग्रोथ का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट ग्रोथ होगी तो इवेंचुअली आपकी इकोनॉमी भी ग्रो होगी, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ का मतलब है कि अगर हम ज्यादा लोन्स दे पा रहे हैं लोगों को, अगर उनके हाथ में ज्यादा पैसा आता है तो वो ज्यादा खर्चा करते हैं, और वो खर्चा करना काफी ज्यादा मनी को इन्फ्यूज करता है इन द इकोनॉमी, व्हिच इवेंचुअली लीड्स टू ग्रोथ इन द इकोनॉमी। तो चाइना और इंडिया इन दोनों की ही क्रेडिट ग्रोथ काफी अच्छी रही है फ्रॉम द लास्ट फ्यू इयर्स। लेकिन अगर हम पेस की बात करें तो चाइना की क्रेडिट ग्रोथ का जो पेस रहा है वो थोड़ा सा कम रहा है इन कंपैरिजन टू इंडिया। चलिए अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट रेट की। तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो ये नंबर्स भी चाइना के थोड़े से ज्यादा हैं। तो अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो चाइना की यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट नाउ हैज रीच्ड इट्स ऑल टाइम हाइज एज पर जून 2023 टू 21.3%। वहीं इंडिया का ये फिगर रिड्यूस हुआ है जून 2023 में टू 8.16%। और यहाँ पे एक और चीज नोटिस करने वाली ये है कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा गया है कि चाइना ने अपने सोरिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स के चलते अपने अनएम्प्लॉयमेंट डेटा को ही रिलीज करना बंद कर दिया है। तो एक्चुअली हमें ये पता ही नहीं है कि चाइना में कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है। बट इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, तो द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज रिड्यूसिंग, लेकिन अभी भी इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए अब रियल एस्टेट की बात करते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि मैं सेक्टर पे कहां से आ गई, हम रियल एस्टेट की बात क्यों कर रहे हैं? रियल एस्टेट की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो चाइना की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो ये देख लेते हैं कि रियल एस्टेट का क्या हाल है चाइना और इंडिया में। तो even after contributing 29% in the China's GDP growth, चाइना का जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसने प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 8.5% का डिक्रीज देखा है। एवरग्रैंड नाम की एक कंपनी जो कि चाइना के अंदर एक प्रॉपर्टी जायंट है, उन्होंने बैंक्रप्सी फाइल करी है, जिसका जो केस है वो यूएस के मैनहट्टन कोर्ट के अंदर चल रहा है। तो इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि चाइना के अंदर रियल एस्टेट का भी काफी बुरा हाल है। नाउ ऑन द अदर हैंड, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर निफ्टी रियल्टी इंडेक्स लास्ट ईयर सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला इंडेक्स रहा है। और अगर हम रियल एस्टेट के मार्केट कैप की बात करें तो 2024 के अंदर रियल एस्टेट का मार्केट कैप 477 बिलियन डॉलर्स का है, जो कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाय द ईयर 2047 ये 5.8 ट्रिलियन का होने वाला है, जो कि 15.5% कंट्रीब्यूशन करेगा इंडिया की जीडीपी के अंदर, विच इज 7.3% एज ऑफ नाउ। तो हमने रियल एस्टेट की बात कर ली। चलिए लास्टली अब हम पॉलिसी इंटरवेंशंस की बात करते हैं। पॉलिसी इंटरवेंशंस की अगर बात करें तो इंडिया का जो इन्फ्लेशन है ये विद इन द बैंड है दैट इज सेट बाय आरबीआई, और इसी वजह से आरबीआई ने अपने रेट्स को न्यूट्रल रखा है पिछले काफी टाइम से। सिंस फेब 2023 कोई भी रेट कट्स नहीं देखने को मिले हैं बाय द आरबीआई। आरबीआई ने इन्फ्लेशन का टारगेट 4% रखा है, जिसमें प्लस या माइनस ऑफ 2% हो सकता है। एंड सिंस इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, कोई भी पॉलिसी इंटरवेंशन गवर्नमेंट ने नहीं किया है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम चाइना की बात करें तो जहां पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम से जूझ रही है, चाइनीज गवर्नमेंट का ये कहना है that they are facing the problem of deflation and to counter this problem of deflation उन्होंने काफी सारे पॉलिसी इंटरवेंशंस किए हैं, जिसके अंदर उन्होंने रेट्स को काफी ज्यादा कट कर दिया है। अब रेट्स को कट करने का आगे आने वाले समय में काफी बुरा इंपैक्ट हो सकता है, ना सिर्फ चाइनीज इकोनॉमी पर, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर भी। कैसे? जब रेट कट्स होंगे तो लोगों के पास ज्यादा पैसा जाएगा, जब ज्यादा पैसा जाएगा
तो ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। और अगर ये इन्फ्लेशन चाइनीज इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज होगा तो इसका इफेक्ट हमें ग्लोबल इकोनॉमी पर भी देखने को मिलेगा। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप द वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली इंडिया और चाइनीज इकोनॉमी का क्या हाल है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।